जय हिंद बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट। तो हम सीखेंगे आज घात वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और बहुत इत्मीनान से, बहुत ज्यादा वक्त नहीं, मात्र 10 मिनट के अंदर वो चीज सिखा के जाएंगे। बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा आप लोग और पूरी कहानी आप यहाँ पे सीख के जाएंगे। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है उनमें आपको जरा भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आ जाओ फटाफट से हम लोग देखते हैं आज कि इस टाइप के सवाल को कैसे हल करेंगे। फाइंड एक्स की वैल्यू आपको निकालना है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा हम कैसे करेंगे और ध्यान दीजिएगा 90% बच्चे हमारे ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाते जो कि थोड़ा कंफ्यूजन में होते हैं। तो बस यहां पे एक बार ध्यान देंगे आप सब लोग और बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, बहुत थोड़े से वक्त में ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको सिखा के जाएंगे। तो ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे कोई स्कूल की तैयारी कर रहा हो या फिर किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, सब लोग देखेंगे। अंत तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा क्योंकि लास्ट वाला सवाल एकदम बेहतरीन है। आपको वो सवाल समझ में आएगा तो पूरी वीडियो आपको समझ में आ जाएगी। तो आ जाओ यहाँ पे देखना, 5 की पावर में x है और गुणा 5 की पावर में 3x है और बराबर 5 की पावर 5। इस टाइप के सवाल कैसे करते हैं मेरे बच्चे, एक बार ध्यान देना। जैसे मैं अगर आपको बोलूं, सही है, मैं आपको बोलूं कि a की पावर, यहां पे देखो क्या चीज आपको ध्यान रखना है, a की पावर m है, सही है, और इनटू a की पावर n है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, बराबर में a की पावर m प्लस n। जैसे मैं कह दूं कि 5 की पावर में 2 है इंटू 7 की इंटू फिर से 5 की पावर में 3 है, 5 की पावर में 3 है। तो आप इसको लिख सकते हो कि 5 की पावर 2 प्लस 3 अर्थात 5 की पावर में 5। मतलब हमारा कहने का मतलब ये है, आप ये याद रखिएगा कि गुणा करने में घातें जुड़ती हैं, गुणा करने में घातें जुड़ती हैं, उनको आप जोड़ सकते हैं। ओके बच्चे, तो गुणा करने में घातें जुड़ती हैं, ये बात आप याद रख लीजिएगा तो बड़े आराम से इस सवाल को कर पाओगे। तो यहां पे क्या करना है, अगर गुणा हो रहा है तो फिर घातों को आप जोड़ सकते हो। तो मेरे बच्चे आप एक बार ध्यान देना कि 5 की पावर x में गुणा 5 की पावर 3x है। तो गुणा कर रहे हो कहीं ना कहीं तो घातें आप क्या करोगे, जोड़ दोगे। अगर बेस सेम है तो अब यहां पे आप लिख सकते हो कि 5 की पावर में क्या, x प्लस 3x और बराबर में 5 की पावर में 5। अब आप ये देख पाओगे मेरे बच्चे कि यहां पे पावर बेस क्या है, जिसके ऊपर पावर लगी है उसको बेस बोलते हो आप। तो इसका बेस क्या है, सेम है, तो बेस सेम हो जाएगा तो आप इसको छोड़ दोगे। अब इसको हल करोगे इस तरीके से कि यहां पे ध्यान से देखना, x प्लस 3x, बस पावर ले लो, बराबर में 5। ये वाली संख्या मैंने उठा लिया और ये वाली संख्या उठा लिया, बस इसी को हल कर देना है आपको। और इसी को हल करोगे तो x प्लस 3x ये हो जाएगा मेरे बच्चे क्या, 4x बराबर क्या, 5। अब आप जानते हो x का 3x में जोड़ोगे तो 4x आएगा, तो 4x बराबर में 5 ये हो जाएगा 4x बराबर 5। तो यहां पे इनटू में है, मतलब 4 गुणा x है। तो अगर x बराबर करोगे तो ये 4 उधर जाके 5/4 हो जाएगा। बड़े इत्मीनान से आप कर पाओगे मेरे बच्चे, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि ये सवाल आपको बिल्कुल समझ में आएगा और अगला आने वाला सवाल आपकी मदद भी करेगा। तो यहाँ पे क्या याद रखना है बच्चे, यहाँ पे सिर्फ एक बात याद रखनी है कि गुणा करने पे घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो अगला सवाल मेरे बच्चे बने रहना, ध्यान से देखना अगला सवाल कैसे होगा। बहुत इत्मीनान से, बड़े प्यार से आप लगा सकते हो कि 4 की पावर में x है गुणा 2 की पावर में 4x है बराबर 2 की पावर में x है। तो मेरे बच्चे एक बार ध्यान देना यहाँ पे कि 4 की पावर में, भैया 4 की पावर में क्या है,
4 की पावर में x है और यहाँ पे 2 की पावर में 4x है और यहाँ पे 2 की पावर में 1 है। लेकिन अब हमको मालूम है, क्या मालूम है कि अगर यहाँ पे बेस बराबर होता तो मैं ऑलरेडी 2 की पावर में x प्लस 4x कर देता, जोड़ देता गुणा करने में, लेकिन यहाँ पे बेस बराबर नहीं है। तो मेरे बच्चे मैं क्या कर सकता हूँ, एक बार यहाँ पे ध्यान देना, 2 की पावर 2 लिख सकता हूं मैं 4 को, और इसकी पावर में क्या है, x है, इसकी पावर में x है, और गुणा ये 2 की पावर में क्या है बच्चे, 4x है, और बराबर 2 की पावर में 1। तो इसको भी हम समझेंगे। अगर मान लो मेरे बच्चे कि a की पावर में, ध्यान से समझना, a की पावर में n है और इस तरीके से इसकी पावर में n है, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि a की पावर mn। जैसे मैंने कहा कि 2 की पावर में 3 है और इसकी पावर में भी 2 है, तो यहां पे क्या लिख पाओगे, 2 की पावर 3 तो है ही है, फिर उसके बाहर भी 2 है, तो ये पावर आपस में क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे, गुणा हो जाएगी, तो 2 की पावर में क्या हो जाएगी, 2 तिहाई 6। तो यही हमारा क्या होगा, यहाँ पे आंसर बन जाएगा। मतलब अगर ये बात ध्यान देना, अगर घात, सही है, घात में संख्या हो तो घातों का गुणा हो जाएगा। तो बच्चा ये बात जरूर याद रखना और बड़े इत्मीनान से आप सवाल को कर भी पाओगे कि घातों का गुणा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 2 का गुणा x में हो जाएगा, तो ये 2 की पावर में 2x हो जाएगा मेरे बच्चे, और गुणा ये 2 की पावर में 4x हो जाएगा, और बराबर 2 की पावर में 1 हो जाएगा। बोलो, अब मैं समझ पा रहा हूं कि आप इस सवाल को समझ रहे हो, क्योंकि मैंने बेस बराबर कर दिया, और बेस बराबर कर दिया तो अब हम इस पूरे बेस को हम यहां से छोड़ने वाले। क्यों? क्योंकि अब ये बराबर हो गया पूरा बेस, और बराबर हो गया तो अब मैं कर सकता हूं सिर्फ इसकी घात को ले लूंगा। तो 2x, और गुणा करने पे घातें जुड़ती हैं, आप ऐसे लिखोगे 2x प्लस 4x बराबर 2 की पावर में 1। इस संख्या को मैंने ऐसे ले लिया, तो यहां से आपका हो गया मेरे बच्चे कि 2x प्लस 4x बराबर 1। तो 2x और प्लस 4x बराबर 1, तो यहां पे 6x बराबर 1। तो x बराबर क्या करोगे मेरे बच्चे, ध्यान देना, x बराबर 1/6 कर दोगे, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा x बराबर 6। तो हम आशा करते हैं मेरे बच्चों कि आपको ये सवाल जरूर समझ में आ रहा होगा। इसी सवाल से सेम अगला सवाल हम देखेंगे। तो यहां पे मैं एक बार फिर से समझा दूं कि मैंने 4x को क्या किया कि 2 की पावर में 2 लिख दिया इसको, और जब संख्या इस तरीके से होती है तो 2x में ये गुणा हो जाएगा, तो 2 की पावर 2x गुणा में 2 की पावर 4x बराबर 2 की पावर 1। अब सब जगह जब बेस बराबर हो गया तो मैंने बेस को यहां से छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद 2x प्लस 4x बराबर 1, तो 6x बराबर 1, तो x का मान क्या आ गया, बोलो 1/6। ये वाला सवाल है मेरे बच्चे, आप इसको कर सकते हो बड़े आसानी से। पिछले वाले सवाल में मैंने सारी डिफिकल्टी आपको समझाई है। कैसे करोगे बच्चा, यहां पे एक बार ध्यान देंगे कि 16 को आप क्या लिख सकते हो। देखो 16 की पावर में 16 की पावर 2 गुणा 4 की पावर 3x बराबर 2 की पावर 5x। तो यहां पे हमें पूरी बेस को बराबर करना पड़ेगा, और पूरे बेस को बराबर करने में क्या आएगा, देखो यहां पे क्या आएगा, देखो अब इसको आप 2 की पावर, इसको 4 की पावर में तो ले नहीं जा पाओगे, तो इसलिए हमें इसको 2 की पावर में ही सेट करना पड़ेगा। देखो बड़े वाले में से छोटा वाला जो है तो छोटे पे ही सब सेट करना पड़ेगा। अब यहां पे एक बार ध्यान दो कि 16 को हम कितना, 2 की पावर, देखो 2 गुणा 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, हम 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16,
2 की पावर 4 लिख सकते हैं मेरे बच्चे। तो मैंने 16 को क्या लिखा, 2 की पावर 4, और इसको इसके ऊपर लगा है 2, इसके ऊपर लगा है 2, ओके, गुणा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि 2 की पावर में 2 और इसके ऊपर में लगा है क्या 3x, और बराबर 2 की पावर में क्या हो गया 5। तो मेरे बच्चे यहां पे आप देख पा रहे हो कि बराबर के इधर वाली संख्या भी बेस बराबर कर दिया आपने, और बराबर के उस साइड वाली संख्या को भी बेस बराबर कर दिया। और जब यहां पे नंबर इस टाइप से हो तो आप क्या करोगे, 4 का 2 में गुणा हो जाएगा तो 2 की पावर में क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, गुणा ये 2 का 3x में गुणा करोगे तो 2 की पावर में कितना हो जाएगा बच्चे, 6x, बराबर ये 2 की पावर में 5 है तो 2 की पावर में 5 लिख दोगे। अब यहां पे आप देख पा रहे हो कि बेस सारा बराबर हो गया। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसकी जगह पे, क्योंकि बेस बराबर है तो इसकी जगह पे आप लिख सकते हो कि 2 की पावर में 8 प्लस 6x, ओके, बराबर में 2 की पावर में 5। अब बेस बराबर है तो आप इसको छोड़ सकते हो, 8 प्लस 6x बराबर में 5, ओके बच्चे। अब यहां पे आप देखो आपके पास नंबर है क्या, 8 प्लस 6x बराबर में 5। तो आप जानते हो कि 6x बराबर यहां पे 5, और ये प्लस में है तो उस साइड भेज दोगे तो -8 हो जाएगा, ओके, 8 माइनस में जाएगा। अगर प्लस में है तो मैं आपको बताऊं कि कोई संख्या प्लस में है बराबर के उस साइड भेजोगे तो माइनस में, अगर माइनस में है बराबर के उस साइड में भेजोगे तो प्लस में, अगर गुणा में है बराबर के उस साइड में भेजोगे तो भाग में, और भाग में है तो बराबर के उस साइड में भेजोगे तो किस में जाएगी, गुणा में। तो ये चीज आपको याद रखना है। पूरी मैथ में सिर्फ ये 4 काम आपको करने पड़ते हैं मेरे बच्चे, और 4 काम ही करते हो आप। तो अब 6x बराबर 5 माइनस 8, मतलब प्लस वाला छोटा है और माइनस वाला बड़ा है, तो यहां पे आपका आंसर आएगा क्या, 3। और x बराबर करोगे तो मेरे बच्चे -3/6। तो ये अभी काट सकते हो, तो 1 3 1 के 3 3 दूना 6। तो x की वैल्यू जो आएगी बच्चे वो आएगी -1/2। और मेरे बच्चे मैं समझता हूं कि यही आपका जो है आंसर हो जाएगा, और आपको ये सवाल पूरी तरीके से समझ में भी आएगा। बोलो, किसी को कोई दिक्कत कंफ्यूजन हो तो मुझे फटाफट से अभी तुरंत कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, ओके। चलो, और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोगों को ये सवाल सारे के सारे समझ में आ रहे होंगे, ओके बच्चे। यहां देखो अगला सवाल देखो, 25 की पावर में x है और गुणा 5 की पावर में 1 है, और यहां पे 125 है। तो अब इस सारे के सारे बेस को हम क्या करेंगे बच्चे, बराबर करेंगे। अब इसमें जो सबसे छोटा वाला बेस है हम उसी के बराबर में सबको लेंगे। और कैसे करेंगे, यहां पे देखो 25 की पावर 1 है बच्चे, तो इसको हमें सबसे छोटे वाले पे सेट करना है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 5 की पावर में ये 25। अब ब्रैकेट में ऐसे कर दो और ऊपर x लगा है, x लगा दो आप भी, गुणा 5 की पावर में 1 बराबर, अब ये 125 है बेटे, तो 5 गुणा 5 55 25 पंचे 125। आप 5 की पावर में क्या करोगे बच्चा, 3 बार 5 5 करोगे, तो ये 5 की पावर में, ध्यान से समझना क्या है कि 5 की पावर में ये 3 लिख पाओगे। बोलो, अब यहां पे आप समझ रहे हो कि ये संख्या इसके साथ में कर देगी गुणा, तो 5 की पावर में 2x गुणा 5 की पावर में 1 बराबर, और 5 की पावर में 3। अब मेरे बच्चे आप देख रहे हो ये सारे के सारे बेस यहाँ पे समान हो गए हैं, और सारे बेस समान हो गए हैं तो आप क्या करोगे, बेस को आप छोड़ दोगे, सिर्फ पावर को ले लोगे। 2x प्लस 1 बराबर में क्या, 3। तो बच्चा ध्यान से समझना, 2x, तो यहां पे ये संख्या, अब इसमें क्या कर सकते हो आप, यहां पे ये संख्या +1 है, उस साइड में भेजोगे तो -1 हो जाएगी। तो 2x बराबर में 3 - 1, तो 2x बराबर क्या होगा, 2 होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, 2/2,
2/2 और 2/2 कट जाएगा तो ये 1 आएगा। तो आपका जो आंसर है x बराबर में क्या आएगा, 1 आ जाएगा। हम आशा करते हैं कि मेरे सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा और बहुत अच्छे से भी समझ में आ रहा होगा। ओके, तो ये सवाल आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा मेरे बच्चे। ध्यान से समझना है आपको। एक सवाल ये है, एक सवाल ये है, आप इसको क्या कर सकते हो। तो यहां पे आप देखो इसको, तो इन तीनों नंबर में आपको जो सबसे छोटा वाला नंबर नजर आ रहा होगा वो 12 होगा। इसका मतलब कि इसकी बेस हमें क्या करनी है, 12 ही रखनी है। तो अंडर रूट 144 है तो आप इसको 12 लिख पाओगे, 12। ओके, गुणा, अब 144 को 12 की पावर में क्या ये लिख सकते हो, 12 का स्क्वायर बराबर 12 की पावर में क्या x है। ओके, तो अब आप समझ सकते हो कि 12 की पावर में 1 गुणा 12 की पावर में क्या 2 बराबर 12 की पावर में x, इस टाइप से। तो अब 12 की पावर में 1 + 2 बराबर 12 की पावर में x। ओके, तो यहां पे 3 हो जाएगा भाई। 1 + 2, अब जैसे ही बेस आपका बराबर हुआ आपने बेस को छोड़ दिया, आप सिर्फ ये ले लोगे 1 + 2 और यहां पे बराबर x। तो x बराबर क्या, 2 और 1 3। तो मेरे बच्चे ये आपका आंसर हो जाएगा और बड़े प्यार से आप लगा लोगे। और हम आशा करते हैं कि ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। यहां पे देखना एक बार, ये सवाल आपको हल करके मुझे देना है सब लोगों का। ये आपके लिए हम होमवर्क दे रहे हैं मेरे बच्चे, और मैं तभी समझ पाऊंगा कि आपको समझ में आया है। मेरे इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में आपको देना है। आपको कमेंट बॉक्स में, सही है, कमेंट करके मुझे बताना है कि ये सवाल समझ में आ गया है, इसका उत्तर क्या होगा। तो सभी बच्चे इसका कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देंगे। और बच्चों आप मुझे ये जरूर बताना कि सवाल आपको समझ में आए या नहीं आए। इस वीडियो के माध्यम से मैंने बहुत ही प्यारी चीज़ आपको सिखाने की कोशिश करी है और आप सब लोगों को शायद समझ में भी आया होगा, मैं आशा करता हूँ। तो बच्चों आज के लिए यहीं तक रखेंगे और मुझे फीडबैक जरूर मिलना चाहिए कि आपको ये सारे सवाल समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए बच्चे। अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि मैथ आपकी कितनी भी वीक हो तो ये चैनल आपकी मैथ को सुधार देगा। मात्र 10 मिनट की, 12 मिनट की, 15 मिनट की वीडियो ही आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, उसी में आपको पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट सिखा दिया जाता है। तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित हो जाएगा। तो मेरे बच्चे आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल पे नए हैं बेल आइकन को दबा देना, और जिससे कि पूरे वीडियो आपको मिलते रहें। और कमेंट जरूर करिएगा, मुझे ये बताइएगा कि क्या समझ में आया ये वाले क्वेश्चन, और इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली भी किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।